हेलो सर, हेलो सर, काहे बंद किए हुए हैं? आज जो है भारत सरकार द्वारा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो क्रिमिनल लॉ लागू किया गया है दलितों पे, जो दलितों को दो भागों में किया जा रहा है, उसी को हम लोग विरोध में सड़क पे हैं। और ऐसा नहीं होने देंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लेगा, नोटिफिकेशन वापस नहीं करेगा, तब तक हम लोग रोड पे से नहीं हटेंगे। और ये यहाँ से नहीं होगा, सड़क से लेकर सदन तक पे हम लोग घेरने का भी काम करेंगे। आज पूरा भारत बंद है, पूरा चक्का बंद करने का काम किया, ऐलान किया हम। अच्छा, क्रीमी लेयर से आप लोगों को कितना तकलीफ होता है होगा? देखिए, एक आदमी को विकास से पूरे समाज का विकास नहीं होता है। सबसे पहली बात, अगर आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का अगर आर्थिक रूप से विकास है तो पूरे पासवान समाज का विकास नहीं है। इसलिए हम लोग को पूरे तरह से विरोध करते हैं, पूरे तरह से नुकसान है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि आपको क्रीमी लेयर से जो बड़े SC ST वर्ग के लोग हैं उनको लॉस होगा, उनको क्रीमी लेयर से हटाया जाएगा, आरक्षण उनको नहीं दिया जाएगा, और जो गरीब SC ST है उनको आरक्षण का लाभ बढ़ेगा। नहीं, ऐसा हमको नहीं चाहिए। आज फिर ये क्या है, सामंतवादी का विरोध, सामंतवादी को भी विचार है ये। आज ये जो कह रहा है ना, आर्थिक रूप से जो मजबूत है उसको हम ऊपर अलग कर देंगे, और जो पिछड़े दलित तबके का लोग है उसको हम अलग कर देंगे। अगर आज हम एक नहीं होके अगर सड़क पर नहीं उतरेंगे तो कल होके फिर वही दलित समाज को फिर फूट डाल के फिर बंटवारा करके फिर मार डालेगा ये लोग सड़क पे। SC ST कैटेगरी में कितने % लोग गरीबी रेखा के नीचे है? अभी हमारे सालाना इनकम 8 लाख से कम है। जितना हमको 80,000 90% जो है ना, पूरा 90% जो है उससे कम है गरीबी। 90% आदमी क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं। निश्चित रूप से 10% को विकास के मोजर नहीं करते हम लोग। 10% आदमी का विकास हुआ है। विकास हुआ तो उसको मोजर नहीं रखते। कह रही है कि उन्हीं लोगों को हम हटाएंगे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इसीलिए यही चीज का मांग करते हैं आप लोग। निश्चित सरकार अपनी बातें सीधा कर रहे हैं, समझे, और हमारे लिए कुछ तो कर नहीं रहे हैं। चाह रहे हैं आपस में तोड़ा जाए, आपस में बारी से बंटवारा करने का काम। बंटवारा पहले भी बंटवारा किया गया, पहले महादलित और दलित बांटा गया। अगर ये सही हो तो लेटरलशिप जो है IAS IPS का जो सीधा नियुक्ति कर रहा है उसको भी एग्जाम दे के लिया जाए ना भाई। जज का बेटा जज बन रहा है, उसको भी एग्जाम लिया जाए ना। राष्ट्रपति महोदया बोली ना, सरकार आज नोटिस दिया है कि हम उन पर फिर से विचार करें। बिल्कुल, वो भी कि दलित नेता आवाज उठाया तब बोला है कि हम इस पे पुनर्विचार कर रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी बिल्कुल नहीं बोला है इस पे। और बोलिए, ओनली फॉर अगर कोई बोला है तो आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बेटा चिराग पासवान एक खुल के बोला है। ये मोदी सरकार का दमन करना चाहता है दलितों। आज संपूर्ण भारत अम्बेडकर वादियों के विचारधारा से जुड़े हुए लोगों का समर्थन से बंद है। क्यों बंद है? आप पत्रकार महोदय है ना, आप जानते हैं ना, आप बताइए। सवाल कर रहे हैं ना, पूछ रहे हैं, सवाल करके आप बताइए कि जो क्रीमी लेयर का जो प्रथा आपने लाया, संविधान कौन बनाया? आप पत्रकार महोदय हैं, साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है। इसको मानते हैं? जी, मानते हैं। लेकिन मनु स्मृति वाले लोग नहीं मानते हैं। नहीं मानते, वो खत्म करना चाहते हैं। जी, तो हमको जो रिजर्वेशन मिला 2000 वर्ष पूर्व से, हमारा समाज, हमारा लोग परिवार जो वन में रहता था, श्मशान घाट में रहता था, चौर चाचर में रहता था, जंगल में रहता था, जंगली जानवरों के बीच जीवन यापन करता था, वह व्यक्ति जानवर से भी बदतर जिंदगी जी रहा था। जब मनुस्मृति के अंदर उसको लाया गया तो उसको अछूत बनाया गया। उसको जो है सो चापाकल में पानी नहीं पीने दिया, कुआं और तालाब में नहाने नहीं दिया। उसकी साया से उसका शरीर छुआ जाता था तो कमर का झाड़ू लटका दिया, गले में कटिया लटका दिया गया। हर तरह की यातनाएं की। हम बहन का शादी करते थे, पायल नहीं पहना सकते थे, जमींदार उसके पाँव को कुचल देता था। हम भाई का शादी करते थे, घोड़ा पर बैठाते थे तो घोड़ा पर से भी उतार करके उसको गर्दन काट दिया जाता था। आज आज़ादी के इतने दिनों के बाद आज लोग कहता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो एक हिंदू को मंदिर जाने से मंदिर